तफसीर रूहुल बयान में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक में रखकर आतिश नमरूद में जब डाला जाने लगा तो आपके पास हवा के फरिश्ते हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ की कि अगर आप चाहें तो मैं आग को हवा में उड़ा दूँ। फिर पानी के फरिश्ते ने अर्ज़ की अगर आप चाहें तो मैं ये आग बुझा दूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे तुम्हारी इस खिदमत की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मुझे काफ़ी है और वो क्या ही अच्छा कारसाज है। फरिश्ते बढ़े और उन्होंने क्या किया, मिंजनीक को क्या किया, पकड़ लिया। मिंजनीक को पकड़ लिया जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद किया गया था, जिस मिंजनीक में। तो जब पकड़ लिया तो कुफ़ार बहुत कोशिश किए मगर मिंजनीक को क्या हुआ, उठा ना पाए। तो इब्लीस ने वहाँ आकर कहा कि काफिरों से अगर इसे उठाना चाहते हो तो नंगे सरों वाली 10 औरतें मिंजनीक के करीब ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया तो फरिश्ते वहाँ से चले गए। यानी जैसे ही 10 नंगे सर वाली औरतों को लाया गया, फरिश्ते क्या किए, फ़ौरन वहाँ से चले गए। इससे एक सबक है कि आज भी जो माहौल हमारे यहाँ क्रिएट हुआ है, मोहल्ले में, पड़ोस में, दीगर माशरे में, घरों में, औरतें बेनकाब, बेपर्दा, बेसर खुला हुआ है, तो इससे क्या है, फरिश्तों की जो आमद होती है, अल्लाह की रहमत का जो नुज़ुल होता है वो क्या होता है, रुक जाता है। अल्लाह की जो मदद होती है वो क्या होती है, रुक जाती है। इसलिए हमेशा बापर्दा रहो, सर पे दुपट्टा रखो और घर के अंदर भी माहौल लोगों को समझाओ कि सर पे दुपट्टा रखें, बापर्दा रहे। उससे क्या होगी, अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ुल होगा। और जब औरतें सर से दुपट्टा हटा देती हैं तो आई की हुई मदद भी क्या होती है, वापस चली जाती है। आए किए हुए फरिश्ते भी जो आए हुए होते हैं वो भी बेपर्दा औरतों को देखकर, बेसर जो है दुपट्टे वाली औरतों को देखकर क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं। आज ये हालात बने हुए हैं, कहीं कोई मदद नहीं हो रही है, सारा का सारा नुकसान हो रहा है, हर कोई परेशान है, परेशानियों में घिरा हुआ है, औरतें अलग परेशानी में घिरी है, मर्द अलग परेशानी में घिरा है। तो ये क्या है, एक मिस्टेक हो रही है। इस मिस्टेक को क्या करना चाहिए, हमें सही करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, सरों को दुपट्टे से ढक के जाएं और हिजाब कम से कम, जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इसको कम से कम पहन करके रहो, ताकि ये बचपन से जो आदत पड़ेगी, यही आदत तुम्हारी पढ़ते पढ़ते क्या होगी, बड़े हो जाओगे तो इंशाल्लाह लगी रहेगी। और ये जो तुम लोग हो, अपनी बहनों को भी अगर इस तरह से कराओगे, यही छोटी सी जब आदत लगी रहेगी, तो बड़े होते होते क्या होगा, तुमको आदत लगी रहेगी निकाब की, पर्दे की, इस्काफ की, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा बापर्दा बनकर रहेंगी। वरना अंजाम क्या होगा कि मदद भी अगर आएगी तो आने के बाद अगर बेपर्दा औरतें भी अगर हाजिर है सामने, तो फरिश्ते वहाँ से क्या होता है, चले जाते हैं।